गहरी घाटियों के बीच एक लड़की धीरे धीरे अपनी पैंट उतारने लगी। लड़के की नजर जैसे ही उसकी सफेद जांघों पर पड़ी, वो एक बेहूदी डिमांड करने ही वाला था, तभी लड़की ने अपनी शॉर्ट्स फेंकी और अचानक सीधे खाई में कूद पड़ी। ये देखकर लड़का हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है या फिर कोई नया ड्रामा। उसने 2-3 बार जोर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। अब उसे डर लगने लगा। बैग फेंका, शर्ट उतारी और तुरंत पानी में कूद गया। जैसे ही ऊपर आया, चारों तरफ देखा, लड़की कहीं नहीं दिखी। अब तो सच में टेंशन होने लगी। वो फिर से गोता लगाता है और हर जगह तलाश करता है। तभी एक काली परछाई नजर आई। वो तैरते हुए जल्दी वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही पास गया, सामने कुछ नहीं हिला। उसका दिल डूब गया। पर तभी लड़की ने आंखें खोली। उसे समझ आया उसे बेवकूफ बनाया गया था। वो गुस्से में था, लेकिन जब उस मासूम चेहरे को देखा, गुस्सा ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। फिर दोनों ने पानी में मस्ती शुरू कर दी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था जितना आज हंस रहे हैं, कल उतना ही रोना पड़ेगा। अगले दिन वो एक बोट पर समंदर की ओर निकल पड़े। सब कुछ अच्छा लग रहा था। तभी एक समुद्री पक्षी आकर डेक पर बैठ गया। समंदर के इस दूर इलाके में एक पक्षी लड़के को कुछ अजीब लगा। पक्षी को उड़ाकर वो सीधा कैबिन में गया। जैसे ही रेडियो ऑन किया, चेहरा एकदम सख्त हो गया। एक भयानक तूफान उसी दिशा में आ रहा था। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, यात्रा छोड़नी है, बोट को वापस किनारे ले जाना है। लड़का अब अलर्ट मोड में था। हर एक इक्विपमेंट चेक किया, सब कुछ तैयार था, लेकिन प्रकृति से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। रात होते होते बोट समंदर में एक पत्ते जैसी फेंकी जा रही थी। हर लहर ऐसे टकरा रही थी जैसे जान लेनी हो। लड़के ने फिर भी होश नहीं खोया। लड़की से कहा, फौरन पाल की रस्सी खोलो। अब उनकी एक ही उम्मीद थी, वायरलेस रेडियो के जरिए मदद मांगना। दोनों ने दुआएं मांगी कि इससे ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन जितनी चिंता उतनी मुसीबत। एक भयंकर लहर ने बोट की मस्तूल को जड़ से उखाड़ दिया। दोनों दंग रह गए। लड़की ने तेजी से हालात की गंभीरता समझी। अगर अब कंट्रोल नहीं किया तो बचना मुश्किल है। उसने एक रेलिंग पकड़ी, धीरे धीरे खुद को स्टेबल किया और फिर बचे खुचे पाल को ठीक करने में लग